गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 में फिजिक्स का चैप्टर 1 में एक पढ़ेंगे, जिसमें उत्तल दर्पण द्वारा वी यू और एफ में संबंध स्थापित करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा वी यू एफ में संबंध स्थापित किए थे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, सर उत्तल दर्पण द्वारा। बच्चों बता देना चाहता हूँ कि क्लासेज अधिक हैं, डिवाइस कम है, इसलिए एक दिन में 10 से 12 वीडियोज हम लोग बनाते हैं और नंबर आने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे बच्चे तो बखूबी जान रहे हैं कि इतना बड़ा विद्यालय नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, तो थोड़े से सिस्टम में हम लोग काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारा उत्तल दर्पण है, देख रहे हैं कि इसके अंदर की तरफ पॉलिश हुआ है और बाहरी तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यह उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तित होकर के ऐसे M और दिशा में निकल गई। अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी और आप जानते हैं वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग से वापस हो जाती है। ऐसा इसलिए बताया था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये लंब है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी, परपेंडिकुलर गिरेगी दर्पण पर, तो पुनः उसी मार्ग से लौट जाएगी। यहाँ आपतन कोण भी 0, परावर्तन कोण भी 0 है। और अगर इसे हम इस किरण को जो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसी पर मिलेगी ऑफकोर्स, क्योंकि उसी की तरफ तो आ ही रही थी। अब देखिए कि दोनों परावर्तित किरणें B डैश पर पड़ रही हैं। तो ये जो A डैश B डैश हुआ, यह AB का सीधा आभासी छोटा प्रतिबिंब है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर आइए यहाँ देखते हैं उत्तल दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी AP बराबर -u, जिधर वस्तु है उधर की दूरी नेगेटिव। अब देखो इधर की सारी दूरियां धनात्मक होंगी। ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल और पॉजिटिव बिकॉज दिस डिस्टेंस इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये दूरी आपतित किरण की दिशा में न है, या बताए भी थे कि जिधर दर्पण उधर की दूरी ऋणात्मक और दर्पण की दूसरी तरफ की दूरी धनात्मक। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्रति लगा के 0 लिख दिया हूं। प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी तो A डैश P होगी। तो A डैश P बराबर प्लस V लिखा है। फोकस दूरी FP बराबर +F। वक्रता त्रिज्या CP बराबर +R। एकदम पीछे की तरह चलेंगे हम लोग। यहाँ जरा देखिए, ये त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला अलग से देख लीजिए। ऐसे है ना, ये ABC है, इसी में यही आपका A डैश B डैश है। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है। क्यों? ये 90, ये दोनों का उभयनिष्ठ कोण है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। समान कोण त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप है तो AB बटे A डैश B डैश करेंगे लंब बटे लंब।
बड़ी भुजा बड़ी छोटी भुजा लिया हमने, तो क्या होगा, इसका आधार ए बी सी का आधार ए सी होगा और ए डैश बी डैश सी का आधार ए डैश सी होगा। तो हमने लिखा क्या कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है, इसलिए ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, बड़े त्रिभुज का आधार ए सी या ए सी बटे छोटे त्रिभुज का आधार ए डैश सी ए डैश सी। इसी प्रकार आइए इस त्रिभुज को देखते हैं हम। एम एन एफ जरा देखिए, ये भी समरूप है, जो नाम बदल दिया हमने, चित्र वैसे ही है, एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ लिखा है, समरूप है। देखिए पहले इसको, ए और ए डैश बी डैश एफ समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे यहाँ बड़ी भुजा लिए थे ए बी, तो यहाँ ए बी का स्थान क्या लेंगे, यहाँ पर एम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर इसका एम एन एफ का आधार एफ एन अपान इसका आधार ए डैश बी डैश एफ का ए डैश एफ अपॉन ए डैश एफ। चलिए बेटा, अब जरा देखिए, सिंस देखिए एम एन जो है ऐसा बी एम रेखा मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका मतलब बी एम पैरेलल टू ए सी। जब ये दोनों समांतर हैं बी एम और ए सी, इनके बीच की दूरी भी तो बराबर होगी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो एम एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम एन किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा ना। आता है एम एन की जगह हम क्या लिख दें, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डैश। अब बेटा देखो, उस दिन भी बताए थे, अगर ये दर्पण का द्वारा छोटा होता, ये जो पॉइंट एम है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हमने डाला है एम एन मुख्य अक्ष पर, अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ से डालें, जरा देखिए ये एन यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ, एन पी के बहुत समीप होगा कि नहीं। अगर एन पी के बहुत समीप होगा तो जो एफ एन है वह लगभग ए एफ पी के बराबर होगा। पीछे भी बताया गया था आप लोगों को पिछले वाले में, यदि दर्पण का द्वारा छोटा तो एफ एन किसके बराबर होगा, एफ एन हो तो एन पी के अति समीप होगा, अति समीप होगा। तो क्या होगा, तो एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, लगभग एफ पी के, यहां लिख देंगे लगभग। फिर इसमें सारी गणनाएं लगभग में होती हैं, एग्जैक्ट नहीं। अब यहां पर हम एफ एन जगह पर क्या लिख दें, एफ पी। अतः ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, एफ एन जगह हम ले रहे हैं क्या, एफ पी अपॉन ए डैश एफ। यह हुआ आपका समीकरण नंबर 2। किताब में कई समीकरण आपको मिलते हैं, लेकिन मैंने 2 ही समीकरण से काम चलाया है। अब जरा देखिए, ये जो आपका
एफ पी है, एफ पी अपॉन ए डैश एफ है, और ये जो आपका ए सी अपॉन ए डैश सी है, ये दोनों किसके बराबर हैं? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के। ये दोनों के दोनों ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या पाएंगे आप कि ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर एफ पी अपॉन ए डैश एफ। आपको बेटा पता है जितनी भी परिभाषित दूरियां हैं सब में पी है, ए पी, ए डैश पी, एफ पी, सी पी, क्योंकि दूरी ध्रुव पी से ही मापी जाती है। तो अब इसको पीछे की तरह दो परिभाषित दूरियों में तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए पहले आप ये पोर्शन नोट कर लें, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, वीडियो रोक करके कॉपी कर लें। चलिए आइए, ए सी को देखो बहुत आसान है, ए सी को ए पी धन सी पी लिख सकते हैं, या ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस सी पी। ए सी को ए पी प्लस पी सी अपॉन ए डैश सी। देखिए ए डैश सी कहाँ है? ए डैश सी है, ए डैश सी है, तो सीपी में से ए डैश पी माइनस करते हैं तो ए डैश सी निकल जाएगा। सीपी माइनस ए डैश पी ना, सीपी माइनस ए डैश पी, सीपी माइनस ए डैश पी बराबर ए डैश सी हो गया। ये एफ पी है, क्योंकि पी है इसलिए परिभाषित दूरी है। अब आता है ए डैश एफ का नंबर, ए डैश एफ का नंबर आता है। ए डैश एफ कहाँ है? ए डैश एफ यहाँ है, ये दूरी, ये वाला ए डैश एफ। तो बेटा चले आओ एफ पी पर, एफ पी में से ए डैश पी माइनस कर दो, एफ पी माइनस ए डैश पी, एफ पी माइनस ए डैश पी, तो क्या निकल जाएगा? ए डैश एफ। तो एफ पी माइनस ए डैश पी, एफ पी माइनस ए डैश पी हो गया बेटा। अब ए पी क्या है? ए पी लिखा गया था माइनस यू प्लस सी पी प्लस आर, केवल यही ए पी ही वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक है, निगेटिव है, बाकी सब क्या है? पॉजिटिव। सी पी आर माइनस वी बराबर फोकस एफ अपॉन एफ पी एफ माइनस ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी क्या है? वी माइनस वी। ओके, अब आर बराबर 2f होता है, या माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस वी बराबर एफ अपॉन एफ माइनस वी। बेटा यही जो तिर्यक गुणा है सावधानी से करिएगा, यही कभी कभी गलती हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। चलो बेटा अब f का गुणा 2f में करेंगे, 2f स्क्वायर, f का गुणा माइनस वी भी करेंगे तो माइनस एफ वी बराबर, चलो f का गुणा माइनस यू में माइनस यू एफ, एफ का गुणा प्लस 2f में प्लस 2f स्क्वायर। अब माइनस वी का शुरू होता है, माइनस वी का गुणा माइनस यू में प्लस यू वी, ठीक, माइनस वी का गुणा प्लस 2f में
तो -2f_v, -2f_v। ओके बेटा। या अब देखिए +2f² अगर बराबर के दोनों तरफ दो समान पद हों, उनके चिन्ह भी बराबर हों तो कट जाते हैं, क्योंकि अगर इसको इधर ले आएंगे तो -2f² हो जाएगा और 2f² में से 2f² गया तो 0। आइए, या -f_v इसको इधर लाओ, +2f_v इसको इधर लाओ, इसको सॉरी uf को, f वाले पद को, +uf बराबर uv। बेटा इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब मैं जाना चाहूंगा। अब बेटा इसमें ये क्या हो जाएगा, या यहां लिखता हूं, या -fv +2fv, fv या fv प्लस uf दैट इक्वल टू व्हाट, uv, या f कॉमन v प्लस u इज इक्वल टू uv, या f इज इक्वल टू uv अपॉन v प्लस u। इसको पालन कर सकते हैं, या 1/f इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन uv। अलग कर सकते हैं इसको, या 1/f इज इक्वल टू व्हाट, v अपॉन uv प्लस u अपॉन uv। v सीधी कट गया, क्या आया 1/u, और u से u कट गया, क्या आया 1/v। देखो बेटा अंतर करने के लिए v में ऐसे घुमा दे रहे हैं, या 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये संबंध हो गया। फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे, पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। थैंक यू।